प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर और बलिया के एनडीटीवी के जो रिपोर्टर हैं वो जो तस्वीरें भेज रहे हैं वो बताती हैं जो कि गंगा के किनारे जिस तरीके से शव मिल रहे हैं, गंगा में बहते हुए, गंगा के किनारे बालू में जिस तरीके से शव दबा दिए जा रहे हैं, वो बताते हैं कि कोरोना का गांव में किस कदर विभीषिका थी और किस कदर उसने कहर बरपाया है। एनडीटीवी ने जब ग्राउंड रिपोर्ट किया इन इलाकों में, उनके रिपोर्टर्स ने जो तस्वीरें भेजी हैं उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम प्रयागराज में देखें तो श्रृंगवेरपुर के इलाके की ये जो तस्वीर है जो आपको दिख रही होगी, ये तस्वीर जो है श्रृंगवेरपुर की, ये जो बालू का रेत है, यहाँ पर कभी जो है वो तरबूजे और खरबूजे की खेती होती थी, लेकिन आज विडंबना देखिए कि यहाँ पर जो शव हैं उनको दफनाए जाने का एक अंतहीन सिलसिला नज़र आ रहा है। अभी ये जो एक देख रहे होंगे आपकी कुछ लोग जो है वो एक ताजी कब्र जो है वो खुदी हुई है, दफन करने के लिए गड्ढा एक खोदा गया है, इसे कब्र नहीं कह सकते, गड्ढा खोदा गया है और उस गड्ढे में दफनाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। उनसे जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लकड़ी बहुत महंगी थी, उनके पास उतने पैसे नहीं थे, लिहाजा उन्होंने इस तरीके से दफनाया है। यहाँ पे समस्या ये है कि लकड़ियाँ इतनी महंगी कर दी हैं कि शव जलाने के लिए लोग मिट्टी खोद के गड्ढे में गाड़ते हैं। 4000 का बोर्ड लगा दिए हैं सर, अभी तो हम लोग इसीलिए गड्ढे खोद करके शव दफना रहे हैं। इस वक्त जो है वो वहाँ पर, अब ये खबरें जब आम हुई तो पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू हो गई वहाँ पर लोग जो है वो पुलिस अब पहरा दे रही है, दाह संस्कार करने की व्यवस्था वो लोग करा रहे हैं प्रयागराज में। लेकिन जब आप प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे तो बनारस के इसमें जो है वो 4-5 जो है इस तरीके के शव निकल करके आए, शव नज़र आए। उन्होंने बाद में जो है कि तकरीबन 700 थे जो अगल बगल इर्द गिर्द के इलाके के थे, और इस तरीके का बनारस में कम देखने को मिलता है, लेकिन देखने को मिला क्योंकि जो शव थे वो कैसे थे वो हमारे माझी बताते हैं कि वो शव किस तरीके थे। क्या बनारस की गंगा में आप लोगों को कुछ डेड बॉडी देखने को मिली थी कुछ इस तरह से? 4-5 देखने को मिली थी। अच्छा, जैसे सामने घाट से इधर राजघाट सूजाबाद जो है, हाँ, उसके बीच में 4-5 लाश देखने को मिली थी, जो उसमें कि कुछ 1-2 लाश केले के पत्तों में थी और कुछ जली रहती है वो थी। अच्छा, बनारस से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जब जाते हैं गाजीपुर जब चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो गहमर के इलाके में उसकी विभीषिका और ज़्यादा देखने को नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पर जो है इर्द गिर्द के कई गाँव के जब आप नाव से गहमर से बक्सर की ओर जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों किनारे, गंगा के दोनों किनारे पर शव जो है वो बिखरे पड़े हैं। लोग जो है गंगा की गोद में जो डाल के चले गए थे तो कुछ दिन गंगा ने तो अपनी गोद में उसे रखा, लेकिन कुछ 4-5 दिन बाद वो फूल करके ऊपर आ गए तो किनारे किनारे नजर आने लगे। तो जो वो शव हैं वो पूरी कहानी बयां करते हैं उस इलाके की कि कितनी वेदना दर्द के साथ जो उनके परिजन गए होंगे, उन्होंने किस मजबूरी में इसे वहां डाला होगा। और लकड़ी न मिलने की हर जगह शिकायत मिली। गाजीपुर में भी बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है लकड़ी और उसके अभाव में डेड बॉडी को छोड़ करके चले गए। लकड़ी के अभाव में यहाँ पर जो है जल प्रवाह किया जा रहा है, जिसमें गहमर, करहिया, खुदरा, बिहार के सीमावर्ती इलाके, पचौरी, सायर, ये लगभग 12-13 गांव के जल प्रवाह यहाँ पर हुए हैं। और जो चीज़ बलिया में देखने को नजर आई, जो गाजीपुर में जो लोग छोड़ के चले गए, तो अगर हम बलिया में दिखाने की कोशिश करें तो ये चीज़ बलिया में एक जगह एक शव है जिसे आप देख रहे होंगे, जो टायर से लोग जला रहे हैं इस शव को। तो यानी, और वो भी कौन जला रहा? पुलिस और प्रशासन इस शव को टायर से जला रहा है। इससे भी समझ सकते हैं कि लकड़ी की इस समय कोविड के काल में कितनी कमी होती होगी कि जो है वो नहीं दिख रहा है। तो उसकी बड़ी वजह भी यहाँ नज़र आ रही है। हालांकि 6 लोग यहाँ सस्पेंड हुए। खुद बलिया के आला पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस तरीके की सूचना मिली है जिस पर उन्होंने कार्रवाई की है। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। इस कार्रवाई के बाद से पता चलता है कि जो शव लोग किनारे लेके डाल गए, उस शव के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि गांव में कोविड ने सिर्फ जो है वो लोगों की जान ही नहीं ली, बल्कि उसने हमारी इंसानियत की भी जान ली, हमारे भाईचारे और आपसी संबंधों को भी उसने तोड़ा है, गांव के चोट किया है। क्योंकि गांव में शादी और मरने पर लोग जरूर जुटते थे, कितनी भी किसी से अगर दुश्मनी भी हो तो गाँव में जाते थे, उनके अंतिम संस्कार में तो जरूर शामिल होते थे। तो कोविड के काल में कोई उनके पास तक नहीं जा रहा है, लिहाजा वो लोग जो हैं जब अकेले पड़ जा रहे हैं तो अपने जो परिजन हैं उनके शव को ट्राली में या किसी
किसी और तरीके से लेकर के जा रहे हैं। 4 आदमी का कंधा नहीं मिल पा रहा बहुत सी जगहों पर, तो लेकर के जा रहे हैं और जा करके उसे गंगा में गोद के हवाले कर दे रहे हैं। इसे रोकने के लिए जब इसकी खबरें आम हुई तो शासन प्रशासन बहुत मुस्तैद हुआ। गंगा में पहरे लगे, मुनादी कराए जाने लगी जगह जगह कि गंगा में कोई शव न डाला जाए। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे। लेखपाल से लेकर के एसडीएम तक, आला अधिकारी तक की ड्यूटी लगा दी गई, लेकिन उसके बाद भी इदा कदा गंगा में शव दिखने को मिल ही जा रहे हैं, लोग पहुंच जा रहे हैं। तो जो सरकार इतनी मेहनत की है उसमें बेहतर तो ये होता कि सरकार अगर इन सारी ताकत के सारे फोर्स को गांव-गांव में लगा देती, दवा का वितरण करती, उनके इलाज का समुचित व्यवस्था अगर कर देती, तो शायद लोग जो है इस कोरोना बीमारी से उनको लड़ने की ताकत मिलती, इतनी ज़्यादा जाने नहीं जाती और गंगा में इतने शव भी नहीं दिखते। क्योंकि ये जो शव दिख रहे हैं वो भयानक सच है जिन्हें जिंदा रहते इलाज नहीं मिला और मरने के बाद उन्हें आंकड़ों में जगह भी नहीं मिलेगी। इलाहाबाद से नितिन, गाजीपुर से सुनील, बलिया से करुणा सिंधु और बनारस से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।